यहाँ पे आना बिल्कुल जैसे बात हुई हमारे लिए नई बात नहीं है, बल्कि ये घर और ये तहरीक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अगर मैं ये बात करूं, मेरी भी ये खुशकिस्मती है कि मैं आया हूँ इधर, लतीफ़ लाला के साथ बैठक हुई है और गपशप लगी है, और आज जिस इज़्ज़त से इन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं मशकूर हूँ। और अगर आप इर्द गिर्द देखें तो हमारा बहुत महदूद प्रोग्राम था। हमारा सिर्फ ये था कि हम लोग आएंगे इनके पास और मीडिया से बात करेंगे, लेकिन ये इस घराने का और फिर लतीफ़ लाला का जो सारा तारीख़ है कि आप देख रहे हैं कि वो एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्या शक्ल इख्तियार कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह लतीफ़ लाला का ताल्लुक़ इतना है कि वो सब आए हुए आज इर्द गिर्द लोग आपको नज़र आ रहे हैं, और हम सब जो भी आए हैं दानिश लाला के दावत पे मशकूर से ज़्यादा खुश हैं कि हम सबको ये मौका दिया कि हम अपने उस अकाबरीन के घर लतीफ़ लाला के घर पे आके जमा हों और ख़ुशी के मौके पे जमा हो। तो मैं मशकूर हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। और तारीख़ खुली किताब है, चीज़ें हमारे सामने पड़ी हैं। लतीफ़ लाला के खिदमात किसी से छुपे नहीं है, जमहूरी सियासी खिदमात अपनी जगह पे, लेकिन एक वकील होने के नाते लतीफ़ लाला ने जो पुख्तून कौम, और मैं ये कहूँगा जिस पे भी कभी सख्ती का वक्त आया तो उस सख्ती ने लतीफ़ लाला के दर पे हर पुख्तून को पहुँचाया, और लतीफ़ लाला अपने दफ्तर में बैठ के हर पुख्तूनों की खिदमत हुई। मैं मशकूर हूँ उन लोगों का जो इस माहौल को बनाने में कामयाब हुए हैं, और मैं उन गुमनाम सिपाहियों का जिक्र भी करना चाहूँगा कि मैं मशकूर हूँ संगीन खान एडवोकेट का, तारिक अफ़गान एडवोकेट का, और तमाम उन लोगों का जिन्होंने सदर साहब हमारे खैबर डिस्ट्रिक्ट के, उन सब का मशकूर हूँ जिन्होंने आज ये मौका बनाया है और हमें इकट्ठा किया। और इंशाअल्लाह हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है, वो पश्तो में कहते हैं जोड़ यार वी जिन कड़े हंसते। तो बस इंशाअल्लाह वील जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव स्टॉप्ड, एंड एट दिस मोमेंट हमारे लिए सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं, इंशाअल्लाह उन चैलेंजेस का सामना करते हुए हम इकट्ठे हैं, और इंशाअल्लाह ये अमल जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि पुख्तून कौम को मज़ीद यकजा कर सकें। मैं सियासी बात की बजाय आपके सवालात लेके देख लूँगा कि जो इंटरेस्ट की बात होगी तो वो मैं कर लूँगा। सबका मशकूर हूँ, और मीडिया के जो सवालात हैं उसके लिए हाजिर। इमरान खान ये बताएं कि इस वक्त सेनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्तों का है, और उस पर हैदर होदी साहब का एक बयान आया है कि अवामी नेशनल पार्टी को इखलाकी तौर पर ये नशिस्तें नहीं लेनी चाहिए। जबकि आज एक फैसला आया है कि इलेक्शन बोर्ड ने फहरिस्तें ख़त्म करके इलेक्शन कमीशन को 10 दिन के अंदर नई फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म दिया गया है। तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? देखिए मेरी जान, मैं बहुत वाज़ेह कह चुका हूँ कि अगर मेरे एक सीट जो मुझे मिला है अवामी नेशनल पार्टी को मिला है, अगर उस एक सीट छोड़ने से निज़ाम ठीक होता है तो आप मेरी जगह आप जाके इस्तीफ़ा दे दें। हम इन सीटों के लालची नहीं हैं, लेकिन अगर वो नहीं होता और निज़ाम यही रहता है तो फिर तो मैं ये खुशकिस्मती समझूंगा कि मेरी तरह निसारबाज की तरह ये कुछ कतरे हैं जो आएंगे और इंशाल्लाह इस ग़ुलामी के दौर में कौम की आवाज़ पुकारेंगे। तो इसको हम इस तरह रद्द नहीं करते। अलबत्ता अगर निज़ाम ठीक होता है तो इंशाल्लाह आई विल बी द फर्स्ट वन टू डू इट। जी भाई। अच्छा, ये बताएं कि ANP सेनेट इंतखाबात में उतरने जा रही है। आपकी पार्लिमानी पार्टी ने टिकटें भी उसके लिए भी दरखास्तें भी तलब की है। तो आप क्या समझते हैं कि 3 अराकीन के साथ बलूचिस्तान में तो आप ठीक है, वहाँ पर सेनेटर के लिए तारीख सामने पड़ी है, तारीख सामने, आपका सवाल समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होगी। मैं एक मिनट आपकी बात मुझे समझ आ गई, लेकिन अभी जवाब मुझे देने दे। अपना जवाब मेरे मुंह में ना लाए। मैं अगर ये फैसला ले रहा था तो मैं हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए ये फैसला ले रहा था। अगर मेरे 3 मेंबर्स हैं तो 3 भी तादाद है, अगर उनको मैं खुला छोड़ूंगा तो क्या होगा? हॉर्स ट्रेडिंग होगी। और नहीं होगा, मेरे अपने अगर मेंबर्स खड़े होंगे तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि जहाँ पे सब बिकता है घोड़ों गधों की तरह मेरे मेंबर्स पार्टी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अनलकीली पाकिस्तान में सब कुछ गैर आईनी होता जा रहा है। इसमें जो भी देखो लोगों की मर्जी से होता जा रहा है। जिस तरफ मर्जी की चीज़ बन जाए तो वही रह जाती है, नहीं तो बदल लेते हैं। तो अब इस दफ़ा
वही पुराना शेड्यूल, वही कैंडिडेट्स और वही सब कुछ को लाके इधर फिर वही डाल रहे हैं। तो अब समझ नहीं आ रही पाकिस्तान का आगे क्या बनेगा, लेकिन अल्लाह खैर करे। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो अगर मुझे ये मौका मिलता है कि मैं अपने कैंडिडेट्स को लॉन्च करूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने 3 मेंबर्स को हॉर्स ट्रेडिंग के बदनामी से बचा सकूं। और दूसरा ये मेरी जान कि बिल्कुल सियासी जोड़ तोड़ में अगर आपको याद हो तो हमारी एक सेनेटर बनी थी, फिर हमने पार्टी से निकाल भी दिया था, 4 मेंबर्स थे हमारे तब। तो जोड़ तोड़ में किसी को क्या पता चलता है कि क्या आता है क्या नहीं आता। लिहाजा ये सियासी है, सियासत है, और मेरे ख्याल में मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि जो तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और अवामी नेशनल पार्टी में इंशाल्लाह बिकाऊ माल नहीं है, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। तमाम के टाइम हुकूमत ने कबायली अवाम के साथ जो वादी किया था, एक भी पूरा नहीं किया। अभी एक दूसरा जो है ना कमेटी बना हुआ था, कानून पे कानून बनाते, कमेटी पे कमेटी बनाते, लेकिन आम इंसान को कुछ नहीं मिल रहा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। फाटा के इंज़माम हमारे लिए एक रोशनी का दिन था, और हम समझे कि इंशाल्लाह इस इंज़माम के बाद ये हमारे साथ इज़ला तरक्की करेंगे। हम समझे कि पेशावर में लोग पेशावर का हिस्सा लेकर जाएंगे और बजोड़ को आबाद करेंगे। हम समझे कि मर्दान का हक जाएगा शायद, और वो वज़ीरिस्तान को आबाद करेगा। हम समझे कि स्वात का हिस्सा जाएगा, वो खैबर को आबाद करेगा। और इंशाल्लाह ये 7 अज़ला उसी तरह तरक्की करेंगे जिस तरह हम बेचारे, हम भी कोई पाकिस्तान के माहौल में कोई इतनी तरक्की नहीं कर पाए, लेकिन 25वीं आईनी तरमीम के बाद हमें ये लगा कि शायद जो 100 अरब रुपए सालाना और यो वादे हुए कि इंशाल्लाह ये 7 अज़ला, लेकिन हमें समझ आ रही है कि उन अज़ला की तरक्की में क्या रुकावट है। वो रुकावट कुदरत है, वो रुकावट हमारे बीच में अल्लाह का दिया हुआ वो सोना चांदी है जिस पे सालों साल हो गए हैं, 100 साल हो गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन लोगों की भूखें नहीं ख़त्म हो रही। इस तरक्की के बीच में वो मिनरल्स हैं जो बाजौड़ से लेके वज़ीरिस्तान तक लोग भूखों की तरह उस मिनरल्स के साथ साथ हमारी कौम को भी खा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि वज़ीरिस्तान में 600 किलोमीटर चलगोज़े का बाग पुरसकून है, एक चलगोज़े को भी गोली नहीं लगती, लेकिन वज़ीरिस्तान में इंसान पुरसकून नहीं हो सकता। बाजौड़ में कान बड़े पुरसकून है, नेप्राइट हो, क्रोमाइट हो, लेकिन बाजौड़ की आवाम पुरसकून नहीं है। मैं मतलब अवामी नेशनल पार्टी बहुत क्लियरली ये बता चुकी है इस रियासत को कि 25वीं आईनी तरमीम का रोल बैक हम उसी तरह मुखालिफत करेंगे जिस तरह हम 18वीं आईनी तरमीम के रोल बैक कर रहे हैं। और भले हमारे असेंबली से रास्ते रोके जाए, भले हमें इन गुलाम इदारों में मौके ना दे, लेकिन आपने ताकत देख ली जब हकीकत में पुख्तून कौम ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ इकट्ठे हुए। किसी में उन लोगों में हिम्मत नहीं हो रही जिनको 90% मैंडेट दिया था इसी काम के लिए। तो इंशाअल्लाह पुख्तून कौम और पुख्तून कौम में बादशाह खान बाबा का नज़रिया, और उसमें इंशाअल्लाह ये हम सब बुज़ुर्ग और जवान हमारे सामने तारीखें खड़ी हैं, वो तारीखें जो पहाड़ है, हम इंशाअल्लाह उन तारीखों को अपने दिलों में रख के इंशाअल्लाह उसके साथ गद्दारी एक सेंट भी नहीं कर सकते। हम अगर 25 आईनी तरमीम वापस होता है हम मैदान में होंगे, अगर 18th अमेंडमेंट वापस होता है हम मैदान में होंगे, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे आने वाले औकात में हम 18th अमेंडमेंट के मनवन अमल पे मैदान में आ रहे हैं। आजकल आसिफ जरदारी की रुखसत जो 27वीं आईनी तरमीम की बहुत बातें हो रही हैं, क्या कहें? यार पाकिस्तान में मेरी जान आपको तो पता है, यहाँ पे तो खबर चलानी होती है ना, लोगों को कुछ दिखाना होता है। कोई ट्रक की बत्ती के पीछे, ये तो कौम ही ऐसी है जिसके पीछे चलाना होता है। इस निज़ाम में क्या मसला है भाई, निज़ाम तो सब सेट है। अगर निज़ाम से कोई मसला हो तो फिर चलो ये बात हम बैठ के देख लेंगे,
لیکن یہ تو سیٹ نظام ہے، اس نظام سے مزید اس کو سیٹ نظام مثال کیا مل سکتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. لہٰذا جو پریزیڈنٹ کا جانا آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر کوئی صحت کی وجہ سے ہو یا پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر لے کہ صدر صاحب نے استعفیٰ دینے اور کسی اور نے صدر بننے، وہ تو ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کو تو یاد ہے ابھی تو یہ باتیں چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو حکومت کا حصہ بنا رہے ہیں. تو ایک دم بھائی پتہ نہیں کہاں سے کوئی ایک بندہ ویلاگوں کی دور ہے اور یوٹیوب چینلوں کا دور ہے، جس نے ریس ہے وہی ریس ہے کہ دھماکہ ہو گیا، ایک چینل بولا 10 مر گئے، دوسرے نے ایک دم بول دیا 20 مر گئے، تیسرے نے بول دیا 30 مر گئے. تو وہی چیز ہے کہ لوگوں کو دکھائے زیادہ کہ لوگ میرا چینل دیکھ لیں، ادروائز اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. 27 امینڈمنٹ زیادہ تر یہ ریاست چیزیں فلوٹ کرتی ہیں، اور وہ چیزیں اس لیے فلوٹ ہوتی ہے کہ لوگوں کا پلس دیکھیں. میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ فی الحال یہ وہ فلوٹیشن ہے، سامنے کچھ بھی نہیں ہے. سامنے کچھ آئے گا انشاءاللہ پھر بات ہوگی. احمد صاحب، قبائلی اعظم ایک بار پھر دہشت گرد تک پہنچ گئی ہے. ہر جگہ پر ہر ایجنسی میں کاپروں سے ڈرون حملے ہوتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ اور ہر جگہ ہر ایجنسی میں 11 جولائی سے خیبر میں ہے، باجوڑ میں ہے، من میں اسی طرح کے ہر اضلاع میں. عوامی نیشنل پارٹی روز اول سے امن کا حامی ہے. ہم عوامی نیشنل پارٹی آئیڈیولوجیکلی بندوق کے خلاف ہیں، اور ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ریاستی جمہوری لوگ ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس وطن میں یہی ماحول بنے کہ پورے وطن میں ریاست اور جمہوریت کا نظام ہو اور بندوق کا خوف اور ڈر نہ ہو. عوامی نیشنل پارٹی روز اول سے دہشت گرد کو دہشت گرد کہہ چکی ہے. عوامی نیشنل پارٹی روز اول سے اس جنگ میں ہر حد تک جا چکی ہے. پہلے جب یہ جنگ شروع تھا تب بھی ہم مار کھا رہے تھے، پھر جب یہ جنگ افغانستان پہ گیا پھر بھی ہم مار کھا رہے تھے، کیونکہ نظریہ یہ ہے. پھر یہ جنگ جب پاکستان میں آیا پھر بھی ہم نے مار کھائی. آج بھی یہ نظریہ ٹارگٹ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست بس کر دے، یہ کھیل ختم کر دے. کھیل ہی کہیں گے، جو دکھ رہا ہے یہ کھیل ہے. یہ کھیل ختم کر دے اور پختونوں کے سر کا سودا بھی ختم کر دے. میرے خیال میں اگر ریاست آپریشن کا فیصلہ کرتی ہے، آپریشن اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ ایک بندہ آپریشن ماننے کو تیار نہیں. اگر ریاست جرگے کا فیصلہ کرتی ہے، جرگے اتنے بدنام ہو گئے کہ ایک بندہ جرگے کو ماننے کو تیار نہیں. لہٰذا جب ایک چیز پہ پورا قوم اتفاق کر چکا ہے اور نیشنل ایکشن پلان بن چکا ہے، اور اس نیشنل ایکشن پلان میں تمام تر سیاسی جماعتیں بھی تھی اور دفاعی ادارے بھی بیٹھ کے اس قوم کو جب ایک پلان دے دیا، اس پلان پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اور دوسرا یہ کہ سنجیدگی دکھائیں. اس پلان میں جنہوں نے 40,000 لوگوں کو لا کے یہاں پہ سیٹل کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ساتھ ریاستی ادارہ، بالخصوص جو ریاستی ادارے کا سپہ سالار ہے، وہ مذاق کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ میں ان کو ختم کروں گا، دوسری طرف ان کو کھلے راستے دے رہے ہیں. تو میں تو سمجھوں گا کہ دو نتیجے ہیں. یا تو پاکستان کا دفاعی ادارہ نااہل ہے، اور وہ اتنا نااہل ہے کہ وہ ہم لوگوں کا دفاع نہیں کر پا رہا. اور اگر وہ نااہل نہیں، وہ بھیا چاند ستاروں کا مالک ہے، وہ بھیا چار چار تارے کو مارا ہوتا ہے، مطلب اہل ہے نا جو اتنا بڑا ہے، تو پھر ملوث ہے. کیونکہ اگر ملوث نہ ہو، نہ اہل نہ ہو، تو پھر میرے اور آپ کی زمین پہ دہشت گردوں کے گھومنے کا کوئی اور جواز نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مکانی کے لیکن مقامی لوگ جو ہے وہ مکانی کے لیے تیار نہیں ہے. تو عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کیا کوئی حل ہے اس طرح کہ وہ دہشت گردی ختم ہو جائے؟ میری جان، ہم تو بندوق والے لوگ نہیں ہیں نا. میرے پاس حل یہ ہے کہ جو تنخواہ لے رہے میری حفاظت کے لیے وہ تنخواہ حلال کرے اور میری حفاظت کرے. یہ میرے پاس حل ہے. دوسرا، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بندوق اٹھاؤں تو میں تو سوری، یہ حل میرے پاس نہیں ہے. بلکہ کھلے عام کھڑے ہو کے میں یہ کہوں گا کہ جس کو ہم تنخواہ دے رہے اپنی حفاظت کے لیے وہ میری حفاظت کر لے. تھینک یو جی.